स्टूडेंट, हमारा जो ग्रामर के जो टॉपिक चल रहे थे हमारे कक्षा 10 में 5 ग्रामर के टॉपिक है। पहला टॉपिक हमने पढ़ाया था वो था टेंस, दूसरा बेसिक वॉइस, तीसरा नरेशन, चौथा क्लोज और पांचवा मॉडल। ये हमारे 5 टॉपिक चलते हैं। तो ग्रामर हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद में हम जो टेक्स्ट बुक है, जो पहली टेक्स्ट बुक है गोल्डन डेज, उसमें जो पार्ट है उसमें 2 पार्ट पढ़ने में। एक पार्ट होता है, एक तो होता है प्रोज का, एक पार्ट होता है प्रोज का, एक होता है पोएट्री, एक होता है पोएट्री। हमारे 4 पोएम चलती है, हमारे 4 पोएम चलती है। प्रोज में आते हैं जैसे मान लो कि कोई स्टोरी है, ऐसे है, इनका उल्लेख आता है, जैसे हमारे जो चैप्टर बने हुए आते हैं। और एक पोएट्री में आती है पोएम। ये हमारे 4 पोएम है। अब इसमें होता है क्या, देखो किस प्रकार से हमारा सिलेबस रहता है, किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करनी है। इसमें से देखो पोएट्री है हमारी, वो 9 नंबर की आती है एग्जाम में। 9 नंबर की किस प्रकार से आती है, एक आती है एक्सप्लेनेशन और 3 आते हैं क्वेश्चन। उसमें से आपको 2 पिकअप करने हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 2 करने हैं। ये आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी, ये 4 नंबर की आएगी। जो ये 2 क्वेश्चन आएंगे ये 5 नंबर के आएंगे, 2.5 नंबर के 2 होंगे। इस प्रकार से 4 और 5 कुल मिला के 9 नंबर होते हैं। 4 कोई माप यदि भले बातें लर्न कर पाओगे तो इसका मतलब आपके 9 नंबर हो जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि इसमें आपके जैसे मान लो कि शुरुआत में रेफरेंस आएगा, कॉन्टेक्स्ट आएगा, और फिर एक्सप्लेन। 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 2 नंबर एक्सप्लेनेशन लिए। इस प्रकार से इसके 2 पार्ट बने हुए होते हैं। उसी प्रकार से आपको करना है। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका अध्ययन करने वाले हैं, हमारी जो फर्स्ट पोएम होगी उसका अध्ययन करेंगे। अब देखो पोएम में है क्या, आपको देखो फर्स्ट बात तो अबाउट द पोएम हर स्टूडेंट को क्लियर रूप से आना चाहिए। यदि आपको अबाउट द पोएम यदि याद है तो इसका मतलब आप जैसे एक्सप्लेनेशन आ रही है तो इसमें जो रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है, एक्सप्लेनेशन को किस प्रकार से करना है वो भी थोड़ा बहुत समझ जाओगे। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अबाउट द पोएम में से वैसे के वैसे उठा के आते हैं, तो आप उनको भी पिकअप कर पाओगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमारी पहली पोएम है, उसका नाम है रिस्क। ये हमारी पोएम है और इसका जो राइटर है, पोएट कौन है, जेने ट्रेंट। इसका जो पोएट है वो है जेने ट्रेंट। ये इसका पोएट है। अब आपको देखो रेफरेंस आएगा, उसमें सबसे बड़ी बात यही आएगी, देखो ये नाम जो आपकी जो पोएम है, पोएम का नाम ऐसे लिखना है आपको, जैसे रेफरेंस में लिखो तो पूरा जो होगा वो कैपिटल लेटर में ही आएगा। क्या आएगा, जो पोएम का नाम है वो कैपिटल लेटर में आएगा। जैसे आप रेफरेंस लिख रहे हो, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम आ गया लिस्ट कंपोज्ड बाय जे ट्रेंट। इस प्रकार से लिखना है। यदि आप इसमें आर जैसे मान लो कि ये है, ये जो शॉर्ट लेटर में लिख रहे हो, इसका मतलब आपका जो ये पोएम का नाम लिखने का जो तरीका था वो गलत हो गया। इसमें जो नंबर आ रहे हैं आपके, 1 नंबर का होगा तो आधा नंबर का ये है, आधा नंबर का ये है। अब सोच लो आप इसमें यदि आपने शॉर्ट लिखा है, तो इसका मतलब आपका आधा नंबर कट हो गया। क्या हो गया, आधा नंबर कट हो गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप पोएम का नाम किस प्रकार से लिख रहे हो, पोएट का नाम किस प्रकार से लिख रहे हो। अब जेने ट्रेंट एक व्यक्ति का नाम है, जिस प्रकार से हम अपना नाम लिखते हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर आता है वो कैपिटल आता है। तो उसी प्रकार से यदि आपने इसमें जेने में जे ऐसे कर दिया तो इसका मतलब आपका लिखने का तरीका गलत है। तो ये बात हर स्टूडेंट ध्यान में रखना कि शॉर्ट एंड कैपिटल लेटर की जो मिस्टेक कर रहे हो आप वो आपकी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा क्या होगा इसमें ये नंबर कटेंगे। क्योंकि जो रेफरेंस होगा उसमें बस ये 2 नाम ही लिखने हैं, क्योंकि बाकी के तो जो है वो हर पोएम के समान ही चलते हैं। जैसे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कंपोज्ड बाय पोएट का नाम वो वैसे के वैसे चलते हैं। चाहे पहली पोएम पढ़ो, दूसरी पढ़ो, तीसरी पढ़ो, चौथी पढ़ो, सभी में समान चलेंगे। लेकिन जो ये नाम है ये डिफरेंट होते जाएंगे। कहीं पे जैसे दूसरी पोएम का नाम आ रहा है, कहीं पे तीसरी पोएम का नाम आ रहा है, चौथी पोएम का जिस प्रकार से जैसा नाम है, चौथी पोएम का जो पोएट है वो कौन है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
आपने बुक निकालो, अब उसमें देखो हमारी जो पोइम है वो टेक्स्ट आई हुई है, उसके नीचे एक दिया हुआ है अबाउट द पोइम। हम पहले इसका अध्ययन करेंगे। अबाउट द पोइम यदि हमने भली भांति अध्ययन कर लिया उसका, तो इसका मतलब हमें जो कंप्लीट पोइम है वो समझ में आ जाएगी। अबाउट द पोइम यदि हमने ध्यानपूर्वक पढ़ ली है तो क्या है, जो हमारी जो पोइम है उसमें क्या बात बताई गई है, किस प्रकार से बताई गई है, हमारा जो कवि है वो क्या कहना चाहता है, किसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, ये पूरी की पूरी बात है हमें समझ में आ जाएगी। हम शुरुआत करते हैं। दिस इज ए मोटिवेशनल पोएम। मोटिवेशनल होता है प्रेरणादायक। यदि कोई स्टूडेंट ये मीनिंग लिखना चाहे तो लिख सकता है। दिस इज ए मोटिवेशनल पोएम। दिस क्या है, मोटिवेशनल होता है प्रेरणादायक। पोएम होती है कविता। दिस एक प्रेरणादायक कविता है। दिस क्या है, प्रेरणादायक कविता है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग एंटिसिपेट्स रिस्क। एवरी होता प्रत्येक, एक होता कार्य, टू बी डन, डन होता करना, बाय ह्यूमन बीइंग कि कोई ह्यूमन बीइंग होता मानव प्राणी, कि कोई भी कार्य जो मानव प्राणी के द्वारा किया जाता है, एंटिसिपेट्स होता है के अंतर्गत होना या अपेक्षित होना, रिस्क उसमें क्या होती है, जोखिम अपेक्षित होती है। यदि ह्यूमन प्राणी है या मानव प्राणी है वो कोई भी कार्य करता है उसमें क्या होती है, रिस्क जरूर होती है। होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर। होप होती है आशा, रिजल्ट होता परिणाम, डिस्पेयर होती है निराशा। और होप में आशा में किसका, होप में रिजल्ट और आशा का परिणाम क्या निकलता है, इनटू डिस्पेयर, निराशा भी निकल सकता है। जैसे मान लो कि राइटर ये कह रहा है मानव प्राणी जो अपनी लाइफ में कोई भी जो एक्ट करता है, कार्य करता है, उसमें कहीं ना कहीं क्या रहता है, रिस्क रहता है। तो आशा का जो रिजल्ट है वो क्या रहता है, निराशा। अर्थात हम कह सकते हैं आशा, यदि हम किसी चीज की होपिंग लगाए बैठे हैं तो उसमें क्या है, हमें कई बार क्या होती है, डिस्पेयर, निराशा भी मिल जाती है। लाइफ इनटू डेथ, जीवन में किसका है, रिस्क है मृत्यु का, कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो उसके अंतर्गत एक रिस्क बना रहता है कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। तो ये भी क्या है, हमारी हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी क्या है, किस चीज का रिस्क बना हुआ है, मृत्यु का रिस्क बना हुआ है। आशा में किसका रिस्क बना हुआ है, निराशा का रिस्क बना हुआ है। तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपके जो ट्यूशन होंगे उसमें ये बात बार बार आपको पूछी जाएगी कि जो होप है उसमें जो रिस्क है वो किसका है, डिस्पेयर का है, और डेथ में लाइफ में किसका है, डेथ का रिस्क है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रल होता है आंतरिक, पार्ट होता है भाग या हिस्सा ऑफ लाइफ। लाइफ होता है जीवन या जिंदगी। जो रिस्क है, जोखिम है, वो क्या है, जिंदगी का आंतरिक हिस्सा है। जोखिम क्या है, जिंदगी का आंतरिक हिस्सा है। कि हमारी जिंदगी में, जिंदगी का आंतरिक हिस्सा मतलब हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन गया, अभिन्न अंग बन गया, जोखिम बन गई है। जैसे मान लो कि आप 10th क्लास का अध्ययन कर रहे हो तो इसमें भी आपको एक रिस्क रहती है कि हम जैसे 85% की होपिंग लेके चलते हैं तो इसमें जरूरी नहीं है अगर हमारे 80% आए तो हमें क्या मिलती है, होप की जगह की क्या मिल जाती है, डिस्पेयर मिल जाती है, निराशा हो जाती है। क्यों, होपिंग तो 85 की कर रखी थी। तो एक हमारे जिंदगी का इंटीग्रल पार्ट बन गया। हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक क्या है, रिस्क बनी रहती है उस कार्य में। वी कैन से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क, कि जिंदगी पूरी जोखिमों से भरी हुई है। हमारी लाइफ है पूरी जोखिमों से भरी हुई है कि हम कोई भी कार्य करें, कोई भी एक्ट करें, उसमें क्या है, जोखिम कहीं ना कहीं रहती है। मतलब कभी ये कहना चाहता है कि हमारी जिंदगी है पूरी जोखिमों से भरी हुई है। एंड टू ओवरकम फियर, ओवरकम होता बाहर निकलना, ओवरकम फियर, फियर होता डर, कि डर से बाहर निकलना। वन नीड करेज, वन यानी एक व्यक्ति को नीड होता, जरूरत होती है या आवश्यकता होती है, करेज होता साहस, कि इससे बाहर नहीं, इस डर से बाहर निकलने के लिए यदि हमें कई जोखिमों से डरते हैं तो राइटर कह रहा है, पोएट कह रहा है कि इस डर से बाहर निकलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, करेज की, साहस की जरूरत पड़ेगी या साहस की आवश्यकता होगी। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज, सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज, सफलता किसमें है, साहस रखने में, टू टेक रिस्क, किसका, जोखिम लेने का। यदि हम साहस रखते हैं उसी में क्या है, सफलता है।
यदि हम जोखिम लेने का साहस है, हमारे अंदर जोखिम लेने की हिम्मत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, सफलता अर्थात हम सक्सेस को अचीवमेंट कर सकते हैं। यदि हम ऐसे काम नहीं करेंगे कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी जोखिम नहीं लेंगे तो क्या नहीं कर पाएंगे, हम सफलता को अर्जित नहीं कर पाएंगे। द पोएट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स टू टेक रिस्क। देखो द पोएट कवि गिव्स होता देता है, ए मैसेज होता संदेश, टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स सभी मानव प्राणियों को, टू टेक रिस्क जोखिम लेने का, जोखिम लेने का सभी मानव प्राणियों को एक संदेश देता है। क्या क्या देता है, इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, अचीव होता है प्राप्त करना, गेन, यदि वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी ये बोला कि आपको क्या लेनी चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। इफ वी डू नॉट टेक रिस्क, इफ वी डू नॉट टेक रिस्क, यदि हम जोखिम नहीं लेते हैं, एक होता लेना, रिस्क होता जोखिम, यदि हम जोखिम नहीं लेते हैं, देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन इन लाइफ, तो देयर इज ए चांस, तब एक हमारे पास मौका है। यदि हम जोखिम नहीं लेते हैं तब हमारे पास एक मौका है, चांस होता है, मौका, और अवॉइडिंग, अवॉइडिंग होता है दूर रहना, सोरो होता है दुख, एंड पेनफुल, पेनफुल होता है पीड़ादायक, सिचुएशन होती है स्थिति, इन लाइफ होता है जिंदगी, जिंदगी में जो हमारे दुख है तथा जो पीड़ादायक स्थिति है उससे हम दूर रह सकते हैं, लेकिन कितने समय के लिए, क्षणिक समय के लिए, कुछ समय के लिए। यदि हम अपनी लाइफ में जोखिम नहीं लेंगे तो हम कुछ समय के लिए क्या कर सकते हैं, जो पेनफुल सिचुएशन है तथा सोरो एंड सफरिंग है उससे हम क्या रह सकते हैं, दूर रह सकते हैं। बट वी विल बी मिसिंग सो मच, मिसिंग होता है खो देना, लेकिन हम बहुत ज्यादा खो देंगे। राइटर ये बात बोल रहा है, सॉरी पोएट ये बात बोल रहा है कि यदि हम जोखिम नहीं लेंगे तो हमारे पास एक मौका रहेगा इस चीज का कि हम जो सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन है अपनी जिंदगी में उससे दूर हो जाएंगे कुछ समय के लिए। लेकिन आगे ये बात बोल रहा है कभी, बट वी विल बी मिसिंग सो मच, लेकिन हम बहुत ज्यादा कुछ मिस कर देंगे, खो देंगे, बहुत ज्यादा चीजें खो देंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना कोई जोखिम लिए, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। राइट, ये बात बोल रहा है कि यदि हम रिस्क नहीं लेंगे, यदि हम रिस्क नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कुछ समय के लिए पेनफुल सिचुएशन और सोरो होता है, जो पेनफुल सिचुएशन होता है पीड़ादायक स्थिति, इनसे दूर हो जाएंगे कुछ समय के लिए। लेकिन हम क्या कर देंगे, जिंदगी में बहुत सी चीजों को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे, अर्थात हम उसको क्या कर देंगे, खो देंगे। तो जो कवि है ये बात बोल रहा है कि मैं जैसे अपने शब्दों में ये बात बता रहा हूँ कि जो कवि है वो ये बात बोल रहा है कि हमारी जो जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं जो हर कार्य होता है उसमें रिस्क होता है, और रिस्क, जो व्यक्ति रिस्क लेने का साहस करता है वो क्या करता है, सफलता अर्जित करता है। बिना हम रिस्क लिए अपनी जिंदगी में कोई भी चीज है अर्थात कोई भी कार्य है उसको अचीव नहीं कर पाते, हम अपनी बुलंदियों पे नहीं पहुंच पाते। तो कभी ये बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, जो रिस्क लेना चाहिए। और कभी ये बोल रहा है कि जो रिस्क नहीं लेते हैं उनके पास एक मौका रहता है किस चीज का, कि वो कुछ समय के लिए सोरो और जो पेनफुल सिचुएशन है उससे दूर रह सकता है। लेकिन वो लाइफ में क्या होता है, बहुत ज्यादा चीजों को मिस कर देता है अर्थात खो देता है। और बिना जोखिम लिए हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारी पॉइंट है, टू लाफ इज टू रिस्क, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग होता प्रतीत होना, रिस्क होता है जोखिम होना, द फूल होता है लाफ होता हंसना, कि हंसने में भी किस चीज का जोखिम है, यदि हम हंसते हैं तो उस चीज में भी जोखिम है। किस चीज का जोखिम है, अपीयरिंग फूल, अपीयरिंग होता प्रतीत होना, कि हम लोगों को क्या प्रतीत होंगे, फूल की ये मूर्त है, कि हम ज्यादा हंसेंगे तो दुनिया को ऐसा लगेगा, अर्थात हर व्यक्ति हमारे तरफ देख के ऐसा सोचेगा कि ये व्यक्ति क्या है, मूर्ख है। तो अर्थात हम जब हंसते हैं तो इसमें भी एक रिस्क है कि जैसे मान लो कि जो पोइट ने ये बात बोली थी कि जो रिस्क है वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, ये बोला था इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, कि हमारी जिंदगी का आंतरिक हिस्सा है। तो मतलब हम कोई भी कार्य करेंगे
होगा। तो जो फर्स्ट लाइन है उसमें दिया है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कि जो हंसने में भी क्या है, रिस्क है, किसका, मूर्ख प्रतीत होने का, कि ज्यादा हंसेंगे तो हम दुनिया को क्या लगेंगे, ये क्या है, मूर्ख है। टू वीक इज टू अपीयरिंग टू वीक इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल होगा भावुक, सेंटिमेंटल क्या होता है, भावुक। टू वीक इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, जो रोने में भी रिस्क रहता है, किस चीज का, अपीयरिंग होता प्रतीत होना, सेंटिमेंटल होता भावुक, कि लोगों को ये पता लगेगा कि जो ये रो रहा व्यक्ति है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, बहुत ज्यादा भावुक है। तो कहीं ना कहीं हमें जो लाइफ में कोई भी हम कार्य करेंगे उसमें क्या रहेगी, रिस्क रहेगी। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट होता शामिल होना, संलिप्तता। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क, कि हाँ यदि हम किसी दूसरे के साथ जाके मिलेंगे तो इसमें भी एक रिस्क रहेगा। इसमें क्या रिस्क रहेगा, संलिप्तता का, संलिप्तता, कि हम उसमें क्या हो गए, शामिल हो गए या सम्मिलित हो गए। टू एक्सपोज फीलिंग, एक्सपोज होता है प्रकट करना, बाहर निकालना, फीलिंग्स होती है भावनाओं को, इस टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज फीलिंग, एक्सपोज होता है बाहर निकालना, प्रकट करना, फीलिंग्स होती है भावनाएं। यदि हम भावनाओं को प्रकट करते हैं या बाहर निकालते हैं, इस टू रिस्क, उसमें भी रिस्क है, इस चीज का, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सपोजिंग होता है बाहर निकालना, हम अपने स्वयं को बाहर निकाल रहे हैं, अर्थात हम अपनी भावनाओं को जनता के सामने प्रकट कर रहे हैं। अर्थात क्या है कि यदि हम अपनी भावनाओं को बाहर निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे मन के मनोवेग हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं, तो इसका भी, इसमें भी एक रिस्क है कि हम अपने मनों के भाव को क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, अर्थात हम अपना आईना सभी दुनिया को दिखा रहे हैं। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम बिफोर ए क्राउड, टू प्लेस का अर्थ होता है रखना, आइडिया होता है विचार, ड्रीम होता है स्वप्न। यदि हम अपने स्वप्न अर्थात अपने जो सपने हैं और आइडिया होता है विचार, अपने जो विचार है तथा जो सपने हैं वो दुनिया के सामने रखते हैं, बिफोर ए क्राउड, बिफोर ए क्राउड, क्राउड होती है भीड़ या समूह है। यदि हम किसी समूह के सामने अपने विचार तथा जो सपने हैं वो रखते हैं, इस टू रिस्क, उसमें भी रिस्क है। डी कोल्ड नेम होता है अनुभवहीन, तो दुनिया हमें क्या समझेगी, अनुभवहीन समझेगी। तो क्या है कि यदि जो कभी ये बात होता है कि यदि हम अपने जो विचार है तथा अपने जो सपने हैं यदि दुनिया के सामने अर्थात भीड़ के सामने अर्थात किसी समूह के सामने यदि रखेंगे तो उस समय भी एक रिस्क रहता है। वो रिस्क क्या है, दुनिया वाले हमें क्या समझेंगे, अनुभवहीन व्यक्ति समझेंगे। टू लव इज रिस्क, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्यार करने में भी रिस्क है। यदि हम किसी से लव करते हैं तो उसमें भी रिस्क है, क्या, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि हमें अगले से प्यार वापस मिले या न मिले। इसमें हाँ यदि हम लव करते हैं तो उसमें भी क्या है, रिस्क बना रहता है, किस चीज का, कि हम अगले से प्यार कर रहे हैं तो हमें उसके बदले में प्यार वापस मिले या नहीं मिले। तो लाइफ का हर मोमेंट होता है या हर कोई एक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं क्या रहता है, रिस्क रहता है। टू लिव इज रिस्क डाइंग, टू लिव होता है जिंदगी जीने में, जिंदगी जीने में भी रिस्क है। यदि हम जिंदगी जी रहे हैं उसमें भी रिस्क बना रहता है, किस चीज का रिस्क बना रहता है, डाइंग होता है मृत्यु, कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, उस चीज का एक रिस्क बना रहता है। दोबारा देखो, टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो इसमें भी एक रिस्क बना रहता है, किस चीज का, कि जो अगले से हमें प्यार दोबारा मिले या न मिले, इस चीज का रिस्क, कि अगला हमें प्यार करता है या नहीं करता, ये भी हमारे सामने एक रिस्क बन जाता है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जिंदगी जीते हैं तो उसमें भी एक रिस्क बना रहता है, किस चीज का रिस्क है, मृत्यु का, किस चीज का रिस्क बना रहता है, मृत्यु का, कि हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु की। जैसे मान लो कि हम जिंदगी जी रहे हैं तो हमें कल का पता नहीं, ऐसा होता है मृत्यु ऐसा कभी भी आ सकती है, तो उसमें भी एक रिस्क है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, होप होती है आशा, आशा में किसका रिस्क रहता है, निराशा का, कि जिंदगी में किसका, जो हमारे, देखो ये बात, ये लाइन है, पहले हम अबाउट द पोएम में देख किया था, उसमें भी ये बात आई थी कि जिंदगी में किसका रिस्क है, मृत्यु का है, आशा में किसका रिस्क है, निराशा का है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, टू ट्राई होता है कोशिश या प्रयास,
प्रयास में किसका रिस्क है? यदि हम प्रयास करते हैं उसमें रिस्क क्या है? फेलियर होता है, असफलता का रिस्क रहता है। यदि हम प्रयास करते हैं तो हम ये ऐसा सोच जाते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, तब हम जोखिम नहीं ले सकते। और यदि हमने जोखिम ले ली और ट्राई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें सफल भी हो जाएंगे। तो ये जो कवि है वो यही बात बोल रहा है कि हमें क्या है, कहीं ना कहीं क्या लेनी है, जो रिस्क है वो लेनी है। कि जैसे मान लो कि यदि हम जैसे ट्राई नहीं करेंगे, हमेशा सोचेंगे ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो कवि ने एक बात जो पहले अवोगत पोएम में हमने पढ़ी थी उसमें एक बात बोली थी कि यदि जो रिस्क से दूर रहेंगे उनके पास एक चांस रहेगा, मौका रहेगा किस चीज का, कि वो सोलो और पेनफुल सिचुएशन है उसके लिए उससे कुछ समय के लिए दूर हो जाएंगे। ये लाइन आई थी। तो हम जैसे मानो ट्राई नहीं करेंगे तो हमारे पास एक मौका रहेगा किस चीज का, कि हम जो दुख किस चीज का, कि हम असफल हो गए, इस चीज का दुख होगा। पेनफुल सिचुएशन जैसे असफल होंगे तो हमारे अंदर जैसे मन में जो फीलिंग्स आएगी कि हम असफल होंगे, जो सिचुएशन पैदा होगी वो पेनफुल सिचुएशन होगी, तो उससे हम क्या दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या हो जाएगा, आगे एक लाइन होगा कि हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को क्या कर देंगे, मिस कर देंगे। तो कभी ये बात बोल रहा है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उसमें भी किसका रिस्क है, असफलता का रिस्क है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। आप देखो कवि ने एक बात बोली है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन क्या करना चाहिए, जोखिम हमें लेनी चाहिए। कभी ये बात बोल रहा है कि जोखिम हमें लेनी चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। जिंदगी का सबसे बड़ा हैजार्ड होता है खतरा, जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा क्या है, कि जोखिम नहीं लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। देखो कभी ये बात बोलता है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जोखिम लेनी चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, जिंदगी का जो सबसे बड़ा खतरा है, इज टू रिस्क नथिंग, वो क्या है, जोखिम न लेना ही। यदि हम जिंदगी में जोखिम नहीं लेंगे तो क्या है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। The person who risk nothing, एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, दोबारा देखो, the person who risk nothing, कि एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, does nothing, वो कुछ भी नहीं करता है, has nothing, वो कुछ भी नहीं करता है, is nothing, वो कुछ भी नहीं है, and becomes nothing, और ना ही वो कुछ बन सकता है। ये बात बोली है, देखो कभी ऊपर वाली लाइन में बोला है कि but risk must be taken, हमें क्या करना चाहिए, जोखिम लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए, जोखिम लेनी चाहिए, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, क्या है, जिंदगी का सबसे बड़ा जो खतरा है, जिंदगी का सबसे बड़ा जो खतरा है, इज टू रिस्क नथिंग, वो क्या है, हम जो जोखिम नहीं लेते हैं वही जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। हम मानते हैं कि ये इस कार्य में खतरा है, इस कार्य में खतरा है, देखो सबसे बड़ा खतरा यही है कि हम यदि लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तो वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा खतरा होगा। आगे वाली लाइन में बोला, देखो द पर्सन हू रिस्क नथिंग, कि एक व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग, वो ना ही तो कुछ करता है, हैज नथिंग, ना ही कुछ रखता है, इज नथिंग, ना ही कुछ है, एंड बिकम नथिंग, ना ही वो कुछ बनता है। कि यदि हम अपनी जिंदगी में, जैसे मान लो कि हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, यदि हम एग्जाम देने का रिस्क नहीं लेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम एग्जाम देंगे तो असफल हो जाएंगे, यदि एग्जाम देंगे ही कि हम वो रिस्क नहीं लेंगे तो क्या है, ना ही तो कुछ बन सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि यदि हम लाइफ में रिस्क ले रहे हैं तभी हम जिंदगी में क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। They may avoid suffering and sorrow। अब देखो ये ऊपर वाली लाइन ये है कि जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता उसके लिए they may avoid suffering and sorrow, वे क्या हो जाते हैं, सफरिंग वही है, पेनफुल सिचुएशन कि वो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, पेनफुल सिचुएशन है या जो पीड़ा है उससे दूर हो जाते हैं। वो सोरो होता है दुख, कि यदि जो जोखिम नहीं लेते हैं वो कुछ समय के लिए पीड़ा तथा दुख से दूर हो जाते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, आगे देखो, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ नहीं सीख सकते, फील ना ही महसूस कर सकते हैं, चेंज ना ही बदलाव कर सकते हैं, ग्रो ना ही वृद्धि कर सकते हैं, लव ना ही प्यार कर सकते हैं, लिव ना ही जिंदगी जी सकते हैं। आप देखो ऊपर वाली लाइन में दोबारा देखो, द पर्सन हू रिस्क नथिंग, कि कभी ये बात बोल रहा है कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग, ना ही तो वो कुछ है, हैज नथिंग, ना ही वो कुछ रखता है, इज नथिंग, ना ही वो कुछ है, और एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही वो कुछ बनता है। फिर दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, कि जो रिस्क नहीं लेता है वो क्या करता है, कुछ समय के लिए
जो दुख तथा जो पीड़ादायक स्थिति है उससे दूर हो जाता है। पढ़ दे के नूटन, लेकिन जो रिस्क नहीं लेते हैं वो क्या नहीं कर सकते, ना ही तो सीख सकते हैं, फील ना ही महसूस कर सकते हैं, चेंज ना ही किसी में बदलाव ला सकते हैं, ग्रो ना ही वृद्धि कर सकते हैं, वृद्धि मतलब उन्नति है, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस, लव ना ही प्यार कर सकते हैं, लिव ना ही अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो क्या है, जो रिस्क है वो हमारी लाइफ का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। तो हमें कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें क्या लेनी पड़ेगी, रिस्क लेनी पड़ेगी। चेंज बाय द सर्टिट्यूड, चेंज होता है जंजीरों में जकड़ जाना, बाय सर्टिट्यूड होता है भरोसा, सर्टिट्यूड होता है भरोसा। वो क्या होते हैं, भरोसों की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। सर्टिट्यूड कहते हैं फीलिंग ऑफ कंप्लीट सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का आश्वस्तता, आश्वस्तता की पूर्ण भावना, कि वो भरोसों की जंजीरों में क्या जकड़ जाते हैं, कि जो रिस्क नहीं लेते हैं वो क्या करते हैं, भरोसों की जो जंजीर होती है उसमें जकड़ जाते हैं। दे आर स्लेव और दे बिकम स्लेव, वो क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, अर्थात जो जोखिम नहीं लेते हैं वो क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड होता है खो देना, लोस्ट, फॉरफिटेड का क्या होगा, लोस्ट, खो देना, कि वो क्या करते हैं, खो देते हैं, क्या खो देते हैं, देयर फ्रीडम, उनकी जो स्वतंत्रता होती है, अर्थात उनको जो फ्रीडम होती है उनको खो देते हैं। जो कभी ये बात बोल रहा है कि चेंज बाय देयर सर्टिट्यूड, कि जो रिस्क नहीं लेते हैं वो क्या होते हैं, भरोसों की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। दे आर स्लेव, दे बिकम स्लेव, अर्थात दे बिकम स्लेव, वो क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, वो क्या फॉरफिटेड होता है खो देना, लोस्ट, देयर फ्रीडम वो स्वतंत्रता, वो क्या कर देते हैं, अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। ओनली ए पर्सन हु इज ट्रूली फ्री, अर्थात आपको ऐसा पूछते कि हु इज ट्रूली फ्री, हु इज ट्रूली फ्री, स्वतंत्र कौन है, तो इसमें हो जाएगा वन हु टेक रिस्क, वन हु टेक रिस्क, जो व्यक्ति जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वो क्या है, स्वतंत्र है, वो वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क, जो रिस्क लेता है इज ट्रूली फ्री, वो वास्तव में क्या है, सबसे स्वतंत्र है। देखो इस हमारी जो इस पोएम है उसमें एक बात बताई गई है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करनी चाहिए, जोखिम लेने चाहिए। बिना जोखिम के हम ना ही तो देखो वृद्धि कर सकते हैं, ना ही आगे बढ़ सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं, ना ही कुछ बन सकते हैं। यदि जिस व्यक्ति ने जोखिम नहीं ली है अपनी लाइफ में, जिस व्यक्ति ने जोखिम नहीं ली है, वो क्या हो जाता है, भरोसों की जंजीरों में जकड़ जाता है, भरोसों की जंजीरों में जकड़ जाता है, और ना ही वो उन्नति कर सकता है। वो भरोसों की जंजीरों में जकड़ जाता है, ना ही वो उन्नति कर सकता है, और वो क्या बन जाता है, अपने आप का, अर्थात वो गुलाम बन जाता है, अर्थात वो स्लेव बन जाता है, और क्या कर देता है, वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसको क्या कर देता है, खो देता है। देखो इसके माध्यम से जो कवि है वो हमें उद्वेलित करना चाहता है, उद्वेलित करना चाहिए एक स्टूडेंट लाइफ में, वो क्या है, विद्यार्थी को ऐसा मैसेज देना चाहता है कि जिसके माध्यम से जो एक स्टूडेंट है वो कमजोर ना पड़े, वो अपनी जो प्रोग्रेस है वो बार बार करते रहे, कि हमें आज किसी कार्य में जो जैसे मान लो कि फेलियर, असफलता मिली है, तो हमें जरूरी नहीं है कि यदि हम उसको दोबारा रिस्क लेंगे तो क्या बन जाएंगे, हम उसमें सक्सेस भी होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब आप इसमें हमने जैसे मान लो कि मैंने आपको जो अबाउट द पोएम पढ़ाया था उसमें जो हर एक एक मीनिंग का मैंने आपको अर्थ बताया, एक एक मीनिंग का। अब इसमें जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता हो कि इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन आएंगे, बाहर से एक भी नहीं आएगा। जैसे कल हम जैसे क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, कल वाले वीडियो में हम क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, तो उसमें आएगा किस प्रकार से हम क्वेश्चनों का जवाब देंगे और किस प्रकार से हमें करना है। हाँ, तो आगे देखो, इसमें देखो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें अबाउट द पोएम के आगे अगले पेज में आए हुए हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी देखो, रिस्क का अर्थ क्या होता है, ए सिचुएशन, एक स्थिति दैट कुड बी डेंजरस, डेंजरस होता है खतरनाक, कि वो खतरनाक भी हो सकती है, और हैव ए बैड रिजल्ट, और जिसका खराब परिणाम भी आ सकता है। रिस्क का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति जो खतरनाक भी हो सकती है और उसका परिणाम वो बुरा भी आ सकता है। अगली है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल होता है, मैंने आपको बताया था, भावुकता। अनडिजायरेबल होती है बिना इच्छा के। इमोशनल होता है भावुकता, बिना इच्छा के भावुकता। इन्वॉल्वमेंट होता है संलिप्तता, बताया था मैंने। द एक्ट ऑफ टेकिंग एक्टिव पार्ट, द एक्ट होता कार्य, टेकिंग होता लेना, एक्टिव पार्ट होता सक्रिय हिस्सा, और नी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी
उसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना, संलिप्तता उसको बोला जाता है। एक्सपोज, ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग होता लाना, टू लाइट होता प्रकाश में लाना या किसी के सामने लाना। और मैंने भी आपको ये बताया था, एक्सपोज होता प्रकट करना, बाहर निकालना। न्यू, शोविंग ए लैक ऑफ एक्सपीरियंस, शोविंग होता प्रदर्शित करना, लैक होता अभाव, एक्सपीरियंस होता अनुभव, अनुभव का अभाव प्रदर्शित करना। और न्यू का मैंने अर्थ बताया था अनुभवी। हैजार्ड, हैजार्ड का अर्थ होता है डेंजर, खतरा। सोरो, एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस एंड ग्रीफ, सोरो का अर्थ क्या होता है, एक्सप्रेशन होता भावना, और सैडनेस होता है दुख, दुख की भावना या दुख का भाव, ग्रीफ होता दुख। चेंड, चेंड मैंने बताया था जकड़ा हुआ, रिस्ट्रेंट होता पाबंद में होना। स्लेव, स्लेव होता गुलाम। पीपल हैविंग नो फ्रीडम ऑफ एनी काइंड, किसी व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं, वो क्या बन जाता है, स्लेव बन जाता है, गुलाम बन जाता है। सर्टिट्यूड, ए फीलिंग ऑफ कंप्लीटली सर्टेनिटी, ए फीलिंग, फीलिंग होती है भावना, एक पूर्ण निश्चितता की भावना। फॉरफिटेड, फॉरफिटेड का